गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्माइल स्टूडेंट कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास के अंदर आज हम मैथमेटिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का है पता होगा ना आपको? कितने मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का चैप्टर है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है इसके बारे में आप जानते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या होती है? कुछ पता है? ज्योमेट्री का मीन्स क्या होता है कि हम जो अपने अर्थ है ना, अर्थ पे जो भी थिंग्स हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, मेज्योर कर सकते हैं ना, वो सब आपकी क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। ठीक है ना भैया? इस वर्ड्स को अगर इसके 2 पार्ट करेंगे तो क्या आ गया? जियो और मिट्री। मिट्री का मतलब क्या करना? मेजरमेंट करना। जियो का मतलब क्या होती है? आपकी अर्थ। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर कौन सी चीजें आती है जिनका हम क्या कर सकते हैं, जो अर्थ पे है और जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं ना, वो सब क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। फिर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या करता है? ये उसकी पोजीशन को शो करता है। जो ज्योमेट्री कोई भी चीज कहां पर है उसकी पोजीशन को शो करने के लिए किसको यूज करते हैं? हम कोऑर्डिनेट को। किसको यूज करते हैं? ठीक है ना, कोऑर्डिनेट हमारे को उसकी पोजीशन बताएगा कि आप कहीं पर भी जब चल रहे होते हैं, हाईवे पे चलते हैं, लिखा होता है 60 किलोमीटर लेफ्ट साइड, राइट साइड पे ये आपकी जगह है, जयपुर, जोधपुर, जो भी कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो वो सब क्या है? ये सब चीजें किससे पॉसिबल है? ये सब इसका सबका रिलेशन किससे है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो आपको किसी की पोजीशन को बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है। उसी के आधार पे आप क्या करें, उसी के बेस पे कहीं पर आप जा सकते हैं। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्या बताएगी? आप कहीं पर भी कहीं पर भी जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से आप पहुंच पाएगी। आपको कहाँ, वही तो आपको क्या करेगी? डायरेक्शन देगी, किधर जाना है, कितना जाना है, वो सब डायरेक्शन कौन देगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन दिस चैप्टर, क्या इस चैप्टर के अंदर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो डिस्टेंस। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर की जगह आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी बोल, इससे कोई फर्क है यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्लियर? फिर क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट को किससे शो करते हैं? उससे शो करते हैं। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। भाई एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? उसका 0 होता है। तो ओरिजिन पॉइंट से हम पी पॉइंट के बीच की, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई, उसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। भाई किसी भी पॉइंट की अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए अपने पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। भाई x2 की वैल्यू क्या है? x, x1 की क्या है? 0। ओरिजिन से फाइंड करें, x1 की क्या है? 0। तो x माइनस 0 का स्क्वायर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। ऐसे ही क्या आ जाएगा? y माइनस 0 का स्क्वायर क्या हुआ? वाई स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है ना, इसी से ये सेकंड वाला फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x, y which divides the line segment joining the point A and B
इंटरनली इन द रेशियो m1 कॉमा m1 रेशियो m2 r, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब आपके पास एक क्या है, लाइन है, आपने ले ली ए बी, क्या है, लाइन है, ठीक है, और P उसके बीच में कहीं पर पॉइंट है जो अपने को पता नहीं है कहाँ है पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कॉमा y2, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा y। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, आपके पास 2 पॉइंट के बीच में कोई भी एक पॉइंट आ गया जो उसको m1 रेशियो m2 के अंदर क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, m1 और m2 के रेशियो के अंदर उसको डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। x इक्वल, x की वैल्यू का क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये किसकी वैल्यू होगी, x की, x इक्वल क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, ये तो इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है, ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड का पूछ लिया जाए, वैसे आपके जो इस चैप्टर के अंदर एक्सटर्नल डिवाइड का नहीं है, लेकिन अगर एक्सटर्नल डिवाइड का पूछेगा ना, तो यहाँ प्लस की जगह किसका सिंबल आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पर भी माइनस का सिंबल, यहाँ पर भी माइनस का सिंबल, यहाँ पर भी माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस का। जब क्या हो, वो एक्सटर्नली डिवाइड करे, ठीक है ना, मतलब वो पॉइंट P है, वो इस लाइन पे नहीं, आगे और कहीं यार इधर आ जाए या इधर आ जाए, वो होता है एक्सटर्नली डिवाइड, ठीक है। और इंटरनली मतलब इस लाइन पे कहीं डिवाइड कर रहा है, इस लाइन के बीच में कहीं भी डिवाइड करेगा तो इंटरनली, और इसके बाहर कहीं डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा, एक्सटर्नली। क्लियर, अगर इसमें m1 और m2 की जगह रेशियो क्या दे रखा हो, k/1, क्या दे रखा हो, क्वेश्चन के अंदर अगर इसकी जगह क्या रेशियो दे रखा है, k/1, क्या दे रखा है, k/1, तो उस समय x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल, भाई m1 की वैल्यू तो क्या है k, और m2 की वैल्यू क्या है, उस समय आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और y फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये x और y फाइंड करने का मतलब, क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, तब तो हम इस फॉर्मूले को यूज लेंगे। अगर रेशियो अपने को फाइंड करना हो, बोर्ड पे ध्यान, रेशियो गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर रेशियो फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे, x, ठीक है ना। रेशियो आपको फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से भी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंथी होगा, और इस फॉर्मूले से रेशियो फाइंड करना तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप रेशियो फाइंड करो, किसी एक को लोगे ना तो भी आपके पास रेशियो आ जाएगा, एक्स वाली वैल्यू से भी क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, और उसमें आपके पास जो है ना वो काफी लेंथी हो जाएगा रेशियो फाइंड करना। तो जब रेशियो फाइंड करना हो ना, तो उस समय अपन इस फॉर्मूले को यूज लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स joining the points p x1 comma y1 and q x2 comma y2 is x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। अगर लाइन सेगमेंट का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उस समय फॉर्मूला क्या होगा, x फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर यहां तक। फिर ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, इसमें प्रॉब्लम है, ये तो फॉर्मूला है आपके पास,
इंटरनली के अंदर एक्सटर्नली लेंगे तो सिंबल किसके आएंगे, जहां प्लस है वहां सब जगह माइनस आएंगे। और अगर यहाँ पे M1 और M2 की जगह हमारे को जब क्या हो, रेशियो फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, M1 और M2 की जगह K रेशियो 1 लेके चलेंगे और उस समय ये वाले फॉर्मूले हम यूज करेंगे, जिससे अपने पास क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा और लेंथ भी कम होगा, ये चीज। ठीक है ना, मतलब आप M1 की वैल्यू क्या है K, M2 की वैल्यू क्या है 1, यहां रखते ही ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला है ना मिड पॉइंट फाइंड करने का। मिड पॉइंट का मतलब रेशियो क्या है, सेम है ना, इधर भी 1:1। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ आप M1 और M2 की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो ना, तो आ जाएगा। M1 की 1 रखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 रखोगे तो क्या आएगा, x2 + x1 अपॉन में क्या है 1 + 1 कितना हुआ 2। तो ये जितने भी फॉर्मूले वो इसके फॉर्मूले ये वाले हैं, तो इस फॉर्मूले से आ जाएंगे ये सब फॉर्मूले। K रेशियो 1 का फॉर्मूला भी इधर से आ रहा है, मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला भी वो इसी से आ जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन से भी आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेंथी हो जाएगा। रेशियो इससे भी फाइंड कर सकता है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला थोड़े क्या कर दिए और सेपरेट कर लिए कि आपको क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं हो और इजी वे में हो जाए। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। भाई इनके क्या करने, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, पॉइंट आपके पास 2, 3, 4, 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, 1। ये वाली वैल्यू किसकी x1, ये किसकी y1, ये आपकी वैल्यू x2 और ये वाली वैल्यू क्या हो गई y2। इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी की वैल्यू क्या है 4, 1। इसके बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम किससे शो कर देते हैं, डी से शो कर दें। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। अब 4 - 2, 4 - 2 कितने होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 - 3 कितने होते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। 4 + 4 कितने होंगे 8 और 8 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 ठीक है ना, या 8 को क्या लिख सकते 4 × 2 और 4 किसका होता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो क्या आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड करनी है आपको। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है वैल्यू गिवन बताओ, x1 की वैल्यू क्या है a, y1 की वैल्यू क्या है b, x2 की वैल्यू क्या है -a और y2 की वैल्यू क्या है -b।
ठीक है। अब इसके बीच भी की भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम डी से शो करेंगे और फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू अपने पास क्या है गिवन, x2 की वैल्यू क्या, माइनस ए, x1 की वैल्यू क्या है a, प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस बी, और y1 की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले के अंदर। अब देखो माइनस ए कितने हो जाएंगे, माइनस के 2a और फिर स्क्वायर, माइनस बी कितने हो जाएंगे, माइनस के 2b का स्क्वायर। अब माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर। कॉमन कौन आ रहा है यहाँ पे दोनों के अंदर, 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये आ गए आपके रूट के अंदर। तो डिस्टेंस क्या हो गई 2 रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको यहाँ पे चेक करके बताना है कि ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे नहीं होंगे, ये आपको क्या करना है चेक करके यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। क्या होंगे, कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको चेक करना है। जैसे पॉइंट आपके पास 3 पॉइंट है ना, जैसे ये आपने एक लाइन ले ली, ठीक है ना, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों का टोटल अगर इसकी डिस्टेंस के इक्वल होता है तब तो क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे, मतलब वन लाइन पे ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। कोलिनियर का मतलब यही होता है। और अगर इनकी दो की आपकी डिस्टेंस ऐड करने पर तीसरे की डिस्टेंस के इक्वल नहीं आती है ना, थर्ड की डिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर नहीं होगा। वो इक्वल आ गए तो कोलिनियर, और नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा, वो पॉइंट और कहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ए क्या हो गया 1,5, बी पॉइंट क्या हो गया आपका 2,3, और सी पॉइंट क्या हो गया -2, -11। इनकी सबकी क्या कर देते हैं, पहले डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं, ए और बी इसके बीच वाली डिस्टेंस, बी और सी के बीच वाली डिस्टेंस, और ए और सी के बीच वाली डिस्टेंस। वहां से अपने को ये पता चलेगा। इसको आप लेने के लिए इसको क्या कर सकते हो, आप ट्रायंगल के वर्टेक्स के रूप में ले सकते हो। अभी तो डिस्टेंस फाइंड करना, पहले अपने पास किसकी डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी की डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 1,5 एंड बी 2,3। इनके बीच की डिस्टेंस को किससे, ए बी से हम
शो कर देंगे। ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी होगी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको क्या है ले लिया, ये आपका कौन x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ए बी इक्वल x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 5। 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 5 कितने हुए -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 1 प्लस 4 कितने हुए 5। तो ए बी की वैल्यू तो क्या आ गई है √5। ये तो ए और बी के बीच वाली डिस्टेंस होगी। अब हम बी और सी के बीच वाले डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -11। इनके बीच की डिस्टेंस को हम किससे शो करेंगे BC से, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर x1 की वैल्यू क्या है +2, y2 की वैल्यू क्या है -11 और y1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। अब BC इक्वल, यहाँ कौन है -2 कितने हुए -4, तो क्या हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितने होंगे -14, तो क्या आ गया -14 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर ले इक्वल -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे 212। अब 212 के क्या कर देंगे यहाँ पे फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करेंगे 212 के तो क्या आएगा 2 फिर 2 फिर 53, 2 टाइम है तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2√53। BC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2√53, ये डिस्टेंस आ गई। अब फिर ए और बी वाली डिस्टेंस फाइंड कर ली, बी और सी वाली अब किसकी ए और सी वाली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A1,5 एंड C -2, -11। ठीक है, ये आपके x1, ये y1, ये x2, ये y2। ए और सी की डिस्टेंस तो क्या हो गया आपके AC, और फॉर्मूला आपके पास क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह x2 की वैल्यू क्या है -2, x2 की वैल्यू क्या है -2, फिर x1 की वैल्यू क्या है 1,
y2 की वैल्यू क्या है -11 और y1 की वैल्यू कितनी है 5 का। फिर -2 -1 कितने होंगे -3, तो -3 का स्क्वायर। -11 -5 कितने होंगे -16, तो -16 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, और -16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। 9 और 256 को ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे 265, 265। अब इसको हम अगर फैक्टर भी करेंगे तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो क्या आ जाएगी AC की वैल्यू। भाई इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 5 × 53, ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये AC की वैल्यू आ गई। अब आपके पास कौन सी AB की वैल्यू कितनी है √5, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है 2√53, AC की वैल्यू कितनी है √265। या इसको वैल्यू को और भी आप चेक कर, ये कितनी है रूट के अंदर 5 है और ये कितने हैं 212। अगर इसको ऐड करें कितने होता है 217 होता है। इक्वल तो आ ही नहीं रहे, किसी टाइप में नहीं आ रहे इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया AB प्लस BC नॉट इक्वल AC। ठीक है, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर नहीं होंगे। तो क्या लिख देंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक वेदर पॉइंट आपके पास दे रखे हैं 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में आप जानते होंगे ना। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर क्या होती है, उसके अंदर 2 साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। 2 साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। तो लेंथ इक्वल चेक करने के लिए हमारे को क्या करनी पड़ेगी, अभी यहाँ डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। और किसी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाएगी अपने पास, 2 डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी ना, तब उसको हम क्या बोल देंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर इक्वल नहीं आएगी तो वो फिर ट्राइंगल आइसोसेल्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखे हैं, ट्राइंगल के वर्टेक्स 5, -2, 6, 4, 7, -2। ये आपके पास वर्टेक्स दे रखे हैं, इसको ट्राइंगल के अंदर आप शो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जैसे आपके पास एक ट्राइंगल हो गया ना, इसमें इस वर्टेक्स को शो कर सकते हैं। ये A, ये B, ये C। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए 5, -2। B पॉइंट के 6, 4। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए 7, -2। ठीक है, अब पहले कौन सी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना है, A और B वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए कौन है आपके पास 5, -2 एंड बी कितने हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, 4। ठीक है, इसके बीच वाले डिस्टेंस को हम किससे AB से शो करेंगे और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास x1, ये y1,
ये x2 और ये y2। x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2। y1 की वैल्यू किसमें -2 और पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी +2 का स्क्वायर। अब 6 - 5 कितने होंगे 1 का स्क्वायर, 4 + 2 कितने हो गए 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 1 और 36 ऐड करेंगे कितनी आ गई वैल्यू 37। तो ए बी की वैल्यू तो कितनी आ गई 37। अब किसकी बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें। डिस्टेंस बिटवीन बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है 6, 4 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2। तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस बी सी, फॉर्मूला क्या है आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है ये आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6 प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल 7 - 6 कितने हो गए 1। तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 कितने हो गए -6। तो क्या आ गया -6 का स्क्वायर। बी सी इक्वल 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो 1 और 36 को ऐड किया तो कितने आ गए 37। ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी ए और सी के पॉइंट वाले बीच की भी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ तो आपको पता चल रहा होगा ये दो के इक्वल आ गए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो ही गया। ठीक है ना। लेकिन ए और सी के बीच की भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, -2 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7, -2। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास ए सी और फॉर्मूला x2 माइनस रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 की वैल्यू हो गई। तो ए सी इक्वल x2 की वैल्यू कितनी है 7, x1 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू भी क्या है -2। तो -2 और माइनस यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ए सी इक्वल 7 - 5 कितने होते हैं 2। तो 2 का स्क्वायर -2 + 2 कितने होते हैं 0। तो 0 का स्क्वायर तो कितना होगा 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ए सी इक्वल क्या आ जाएगा √4। √4 का मतलब कितना आ गया 2। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है ए बी और बी सी की वैल्यू तो इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू साइड्स लेंथ
इज इक्वल ऑफ ट्राइंगल, तो it is a isosceles triangle। ठीक है, टू साइड इक्वल, आगे ये कैसा हो गया आपके पास, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही चल रहा है ना, डिस्टेंस के अलावा अभी अपने कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं किया ना, डिस्टेंस का ही चल रहा है ना। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब आपके पास क्या है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जो पॉइंट है वो इन, ये जो दो पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, इन दोनों से क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यही कह रहा है। भाई पॉइंट आपके पास कौन है, पॉइंट कौन है, ए पॉइंट ले लिया लाइन पे, और ये बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -2, 9। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस पे और पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, पी पॉइंट। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, पी पॉइंट। फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है, तो उसके अंदर वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0। वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस तो एक्स ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, एक्स होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज एक्स। तो आपके पास इस पी कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। इस कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे, x, 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, इक्वल है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, कि AP और BP क्या है आपके पास, इक्वल गिवन है। तो उस कंडीशन में आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस को क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे, या पहले AP और BP की डिस्टेंस फाइंड कर लें और फिर इक्वल रखें, कैसे करें बताओ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5 एंड P कोऑर्डिनेट x, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, 0, और A के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -5। तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, क्या होगी इसकी AP इक्वल क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2 की वैल्यू हो गई। अब x2 की वैल्यू क्या आपके पास, x1 की क्या है 2,
प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 और y1 की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का स्क्वायर। AP इक्वल x -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर का। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे x, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2ab, तो 2 फिर a की वैल्यू क्या x, b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 को x को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 4x प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 0 प्लस 5 कितने 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास AP की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर -4x, 4 और 25 को ऐड करेंगे कितने आ गए 29। ये तो हो गई AP की डिस्टेंस। अब किसकी डिस्टेंस BP की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो क्या आ गया आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आपका ए पॉइंट के कर लिए, तो बी और पी की करनी थी ये डिस्टेंस, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2, 9 एंड पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, 0। ठीक है, बी और पी पॉइंट की डिस्टेंस मतलब बीपी की वैल्यू फाइंड करनी है, और फॉर्मूला डिस्टेंस का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपकी क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये वैल्यू y2 इक्वल x2 की वैल्यू कितनी है x1 की वैल्यू क्या है -2, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर। BP इक्वल यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, क्या होता है a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फिर a कौन है x है, b कौन है 2 है, फिर 2x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 4x प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 0 -9 कितने हो गए -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ऐड कर देंगे तो क्या आ गई वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4x, 4 और 81 को ऐड करेंगे कितने आ जाएगी वैल्यू 85। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है AP और BP की वो क्या है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस बोल रखा अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन AP and BP are equidistant। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वल रखेंगे इनकी वैल्यू को, AP इक्वल क्या लिखा जाएगा BP, AP इक्वल क्या आ जाएगा BP। AP की वैल्यू क्या है आपके पास रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या है 29, और BP की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर क्या है रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या लिख देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 29 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। इस साइड में भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड में भी एक्स स्क्वायर है, सिंबल सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड -4x, इधर प्लस का 4x है तो कैंसिल नहीं होंगे। तो 4x प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एक तो ये वाला -4x और एक राइट हैंड वाला साइड वाला आ गया तो क्या हो गया, ये -4x। फिर आपके पास 85, ये 29 प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। -4x कितने हो गए, माइनस के 8x। अब 85 में से 29 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 56। अब 8 कहाँ आ जाएंगे आपके, माइनस के 8 है, वो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो किधर आ जाएंगे, डिवाइड में। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x इक्वल 56 माइनस के 8। अब 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 7, और सिंबल किसका है, माइनस का, तो x इक्वल क्या आ गया, -7। आपको क्या फाइंड करना था, इस x एक्सिस पे जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो कोऑर्डिनेट कौन था, p क्या था, x, 0। x की वैल्यू तो कितनी है, -7, और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -7, 0। ये इस पॉइंट के आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है ना। सिंबल ये जैसे दे रखा, माइनस वाला सिंबल चाहे यहाँ आपके डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर के अंदर हो, वो सिंबल कहाँ होगा, चाहे यहाँ माइनस वाला सिंबल यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखने से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि आप इसको कैंसिल आउट, ये जैसे प्लस का सिंबल है, यहाँ प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस इंटू, प्लस का सिंबल है तो प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है, और फिर अपॉन में कौन है आपका, माइनस। तो एक माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो फिर माइनस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो 3 माइनस का चाहे ऊपर लिख रखा है, न्यूमरेटर में लिख रखा है, चाहे डिनोमिनेटर में लिख रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जो आज की जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं, अगर अच्छे ढंग से समझ में आ रखी हैं तो आप इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।